नमस्कार, मैं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मार्च 2027 की बात कर रहा हूँ। अभी चल रहा है 2024। आज 100 साल नहीं हुए, 97 साल हुए कि इस देश में तालाब में पानी पीने की इजाजत भी हमें नहीं, जहाँ जानवर पानी पी सकते थे। ऐसी जगह से निकाल के लाए, क्योंकि आज हमें हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, अपने बच्चे कुर्बान किए, अपना जीवन कुर्बान किया, तो हमें थोड़ा सा कुछ मिल गया है, तो हम ये समझ लेंगे यही हमारा जीवन है। लेकिन अपने आप घरों को देखो, ये घर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज भी 75 साल बाद आजादी के आपकी तरफ किसने नहीं देखा। आज भी आपके मकानों पर अस्तर नहीं है। आज भी जब बरसात होती होगी मकान छूते होंगे। आज भी आप दोनों टाइम का अच्छा भोजन नहीं प्राप्त करते होंगे। मैं शर्त लगा कहता हूँ, मैंने पानी पिया है यहाँ का। आज भी पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। आज भी पहनने के लिए अच्छे कपड़ों की व्यवस्था गरीबों के लिए नहीं है यहाँ, क्योंकि अमीरों को गरीबों से कोई मतलब ही नहीं। ये जो भाजपा की सरकार है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये किनके लिए अच्छे हैं? ये पैसे वालों के लिए अच्छे हैं, ये कारोबारियों के लिए अच्छे हैं, ये व्यापारियों के लिए अच्छे हैं, ये हर जाति धर्म के खिलाफ। ये हिंदुओं के भी अच्छे नहीं है, ये किसी के अच्छे नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में गैर बराबरी को खत्म करके सबको इज्जत और मान सम्मान का जीवन देता है, हर बहन बेटी को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, हर भाई को अच्छे कपड़े पहनने का, स्वाभिमान के साथ जीने का, मेहनत करने का, कारोबार करने का, घूमने का आजादी देता है, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम। लेकिन सवाल यह है, संविधान को बचाएगा कौन? जिन नेताओं को हमने ताकत दी वो तो बेचारे आज किसी न किसी वजह से चुप हो गए। भाई बिजनौर के लोगों, आपने तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया था। मैं आपको दोनों हाथ उठा के धन्यवाद देता हूँ। आपने तो बहुत बड़ा इतिहास रचा था बहुत दिन पहले। आपने यहाँ से एक पेड़ लगाया, वो पेड़ बहुत ऊंचा हुआ, उस पेड़ ने बहुत दिन छांव भी दी, फल भी दिए, सुरक्षा भी की, लेकिन अब वो पेड़ सूखा हो गया। सूखा पेड़ ना छांव देता, ना फल देता, ना सुरक्षा करता। सूखा पेड़ तो एक दिन गिरना ही गिरना। उस पेड़ को, सूखे पेड़ की चिंता मत करो, आप अपने नए पेड़ की चिंता करो, जिस पेड़ को कल बड़ा होने के बाद जो पेड़ आपको छांव भी देगा, आपको फल भी देगा, आपकी सुरक्षा भी करेगा। और मेरी गवाही तो आप हो। मैंने 16-17 महीने जेल काटी। बताओ कभी कुछ कहा गया सरकार के सामने? मैं 10x6 की कोठरी में रहता, जितनी आपकी रसोई होती है। 16 महीने काटा। मेरी माँ रोती थी, मुझसे कहती थी भाई क्या होगा। एक दिन आगे उसने मुझसे कहा, मैंने उसको एक ही बात कही, तो अपने बेटे को मरा हुआ मान ले, क्योंकि मैंने अपना जीवन अपने समाज के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों के लिए समर्पित कर दिया है। मेरा जीवन यही है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझ रहा हूँ देश में क्या चल रहा है। मैं अपने पिता को बचा लेता अगर मेरी जेब में पैसे होते। मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैं उनका अच्छा इलाज नहीं करा पाया। एक बेटे ने अपना बाप खो दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि देश में गरीबों को कोई हैसियत नहीं है। आज मैं उसी के लिए लड़ रहा हूँ, और मैं नहीं लड़ रहा, मेरे साथ लाखों लोग हैं देश भर में जो सीना तान के लड़ रहे हैं कि हम इस देश में गरीबी बेबसी की बेड़ियां काट के रहेंगे, गरीबों को सुख शांति का जीवन दिला कर रहेंगे। अभी जब आप मुझसे माला पहना रहे थे, मेरा अपना जीवन, मैंने जीवन में कुछ फैसले लिए, कुछ नियम बनाए। ना मैं पैसों की माला पहनता हूँ, ना मैं फूल की माला पहनता हूँ, ना मैं ये और कोई माला पहनता हूँ। क्योंकि जिस दिन हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, जब वो पुलिस मुझे पकड़ के ले आई और उस बहन को मेरी कचरे की तरह जला दिया, और मेरे घर कह गई कि इसको संभाल के रखो, ये पुलिस बड़ी सरकार के आदेश पे इनकाउंटर बहुत करती है। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा जाते ही कि भाई ये तुझे मार देंगे। तो मैंने अपनी माँ को ये कहा, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, पढ़ा लिखा हूँ ना, तो मैंने पूछा उससे कि मैं तो समाज को परिवार मानता हूँ, अगर वो बेटी वो होती जिसने तेरी कोख से जन्म लिया, तो तू मुझे रोकती कि डर के घर बैठ जाऊं या उसके सम्मान की रक्षा कर उसको न्याय दिलाऊं? तो मेरी माँ की समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो भी मेरी बहन थी, उसने भले मेरी माँ के पेट से जन्म ना लिया हो, क्योंकि आप भी तो मेरी माँ है। आप कौन सा मुझसे अलग हो? भले आप यहाँ रहती हो, मेरी माँ बहने तो हो ना। आपके आंसू मेरे आंसू हैं। तो मैंने जब उससे कहा तो उसने कहा कोई बात नहीं, जो तेरा मन आए कर, लेकिन उस बेटी को न्याय दिला। वो दिन है, आज का दिन है। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि मैं तब तक माला नहीं पहनूंगा। आप कह रहे हैं चुनाव जीत के, नहीं, ये क्या, ये तो छोटा सा चुनाव, तो शुरुआत है। मैं उस दिन माला पहनूंगा जब इस देश में कोई गरीब नहीं बचेगा, हर आदमी जो है ना वो बराबर हो जाए। मैं उस दिन माला पहनूंगा जब इनके तन पे उतने अच्छे कपड़े होंगे जिस तरह से आज पहले की रानी महारानी पहनती थी, जब इनके पास ऐसे घर होंगे
जिनमें सुख सुविधाएं होंगी, जब मेरे भाइयों को भी उनकी जेब में भी पैसा होगा। और जैसा सतगुरु रविदास महाराज कह गए कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सत्संग बसे रविदास रहे प्रसन्न, कि राज ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहाँ कोई बहुत अमीर ना हो और कोई बहुत गरीब ना हो, सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की व्यवस्था हो, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था हो, जहाँ किसी के को चोरी का डर, भय का डर ना हो, जहाँ किसी के साथ लूटपाट मारपीट ना हो, ऐसा राज आना चाहिए। उसको नाम दिया उन्होंने बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहाँ किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। हम तो सबके हितैषी हैं, मगर कोई हमारा हितैषी है ही नहीं। अगर हमारा कोई हितैषी होता तो आज हमारे लोग जुल्म नहीं सह रहे होते। मैं तो बस आपको कहना चाहता हूँ, ये हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इतने जुल्म हुए देश भर में, कोई आके खड़ा हुआ, किसी ने आपका हाथ पकड़े कहा हो कि हम आपके साथ हैं? वो ठीक है, वो बड़े लोग हैं, उनको मैं पसंद नहीं हो सकता, आपको भी हो सकता उन्हीं पार्टियों से प्यार हो, लेकिन आज ये प्यार की लड़ाई थोड़ी, आज तो वजूद बचाने की लड़ाई है। अभी 10 दिन पहले क्या हुआ दिल्ली में, आपने नहीं देखा फोनों में कि किस तरह नमाज पढ़े सजदा करते लोगों को लाते मारी? वो लाते नहीं थी, वो कल का आईना था कि देश में कल क्या होने वाला है। तो कल का आईना था कि देश में अगर आज हम नहीं लड़े, हमने ताकत नहीं बनाई, तो कल हमें देश में जुल्म जाति सहनी पड़ेगी। क्योंकि साहब कहते थे कि जिनका राजकाज नहीं होता उनकी बहन बेटियों पे जुल्म जाति अत्याचार होते हैं, उन्हीं की पगड़ी उछाली जाती है, उन्हीं को अपमानित किया जाता है, उनको ही जो है तमाम तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि आज हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हम भी अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट सकते हैं, हम भी राजकाज ला सकते हैं। पहले जब राजतंत्र था तो राज तलवार के दम पे आता था, अब तो तलवार से भी मजबूत हथियार बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट की ताकत देके गए हैं। हम इस वोट से चाहे तो अपने बीच के गरीब आदमी को बहुत ताकतवर बना दे, और चाहे बहुत ताकतवर आदमी को उसके खिलाफ वोट देके जमीन पर पटक दे। आज तो हम पे इतनी ताकत है कि जो पहले राजा महाराजे जब निकलते थे हमें गर्दन झुकानी पड़ती थी, आज वो राजा महाराजा हमारे घरों के में आके चुनाव के वक्त हमारे पैर भी दबाते हैं, हमारे पैर भी धोते हैं, हमारे बीच में बैठ के खाना भी खाते हैं। भले ही खाना घर से लाते हो अपने या होटल से लाते हो, लेकिन हमारे बीच में बैठ के खाना खाते हैं, हमारे पैर पकड़े कहते हैं कि आप मेरी दादी हो, चाची हो, बुआ हो, हमें वोट दे देना। क्योंकि महापुरुष तो कह के गए ना कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हम तो नहीं समझे ना, हम तो समझते कि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। और आज भी समाज की हालत ये है कि अगर एक थाली में पावर, एक थाली में पैसा रख दिया जाए तो वो पैसा चुनेगा, पावर नहीं चुनेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता जिसके हाथ में पावर होती है, पैसा तो उसके पैरों की धूल होती है। जब तक समाज पावर को नहीं समझेगा तब तक अपना भला नहीं कर सकता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके 2-3 डर है वो निकाल देना चाहता हूँ। पहला डर ये है कि आप वोट दोगे चंद्रशेखर को, चला जाएगा मोदी पे। वोट की चोरी मशीनों से उसकी होती है जिसके यहाँ पहरेदार कमजोर होता है। आपका पहरेदार इतना मजबूत है कि आपकी नहीं पड़ोसियों की भी वोटों की रक्षा कर देगा। आप चिंता मत करो, आप अपनी पार्टी को, अपने इंसान को वोट देना, आपकी एक एक वोट चंद्रशेखर रक्षा करने का काम करेगा। उसकी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद पर छोड़ दो, घबराओ मत, दिल में कोई डर मत पैदा करो, ये मेरा वचन है। दूसरी बात, आप एकजुट रहो। गांव में वो पैसे वाले लोग, वो तमाम तरह के झूठ फैलाएंगे। आप किसी गांव में पता करा लो, मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, किसानों ने, न्याय पसंद लोगों ने, सबने तय कर लिया कि हमने 3-3, 4-4 MP देख लिए, कोई आवाज नहीं उठाता, सब जाकर डर के बैठ जाते हैं। ये चंद्रशेखर आजाद हमारा भाई 10 साल से लड़ रहा है, अगर इस बार हम इसको ताकत दे देंगे तो हम पे एक मजबूत आवाज होगी। आज जब थानों में जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती, आज हम कचहरी में जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती, आज हम दफ्तरों में जाते हैं सरकारी तो वो अधिकारी पहले रिश्वत मांगता है। हमारी जो जेब कट रही है, जेब बंद हो जाएगी। आप महसूस करो, इतने हितैषी है मोदी जी। 350 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए कर दिया, और आमदनी हमारी 2 रुपए नहीं बढ़ी, जितनी आमदनी थी वही आमदनी है। 120 रुपए का बिजली का बिल 600 रुपए का कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। और तो और मजाक उड़ाते गरीब की, विधवाओं को, जो वृद्धा लोग है, महिला पुरुष, जो विकलांग है, उनको 500 रुपए पेंशन देते हैं। आप बताओ 500 रुपए में, सच तो आज ये है महंगाई इतनी, एक जूता नहीं आता। अगर बढ़िया जूता लेने जाओगे वो नहीं आता। लेकिन वो कहते हैं कि एक महीने में 500 रुपए में एक महिला या एक पुरुष सुख शांति का जीवन जी सकता है। उनके कुत्ते खाते हैं 10,000, 1,000 रुपए का राशन एक दिन में, और वो आदमियों कहते हैं, महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को, जो बुजुर्ग हैं, कि ये 500 रुपए पूरा महीना चला लेंगे। देखो वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारी, और ये मजाक वो हमारी वजह से उड़ा रहे हैं क्योंकि हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते।
स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।